नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय। इस वीडियो में जानेंगे एनएससी के ऑप्शन चेन डेटा और ब्रोकर के टर्मिनल से जो ऑप्शन चेन का डेटा लेते हैं तो उसमें क्या कोई डिफरेंस रहता है, और अगर डिफरेंस रहता है तो वह क्यों रहता है। और फिर इसके बाद जानेंगे क्या हम लोगों को ब्रोकर के टर्मिनल से जो डेटा लेते हैं ऑप्शन चेन का, उसे हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एनएससी की वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय 15,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे देखेंगे तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 2908 दिखा रहा है, यानी 2908 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है, यह नंबर हम लोगों का कंट्रैक्ट में है। अगर हम लोगों को इसका एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट का नंबर देखना है तो इसे हम लोग को लार्ज साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग इसे 75 से अगर इंटू कर देंगे तो हम लोगों को एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो फिर इसके बाद हम ब्रोकर के टर्मिनल पे देखते हैं। तो ब्रोकर के टर्मिनल पे अगर हम लोग 15,600 के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को अगर देखें, जो कि हम लोग को वाई चेंज का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, और 15,600 की स्ट्राइक प्राइस का डेटा यहाँ पे है जो दिखा रहा है 218100। तो हम लोग एनएससी की जो डेटा है इसे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ 2908 है, 2908 इंटू 75। तो यहाँ पे देख रहे हैं 218100 एक्चुअल नंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही नंबर दिखा रहा है 15,600 के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। लेकिन अगर हम लोग लाइव मार्केट में मैच कराते हैं तो वहाँ पे हम लोग को इस डेटा में डिफरेंस दिखता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पहला जो डिफरेंस है, या हम लोग को 75 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंस दूर हो जाता है। लेकिन कभी कभी लाइव मार्केट में जब 75 के मल्टीप्लाई करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वो डिफरेंस क्यों होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डेटा आता है हम लोग को ऑप्शन चेन का, वह कितने कितने देर पे अपडेट होता है। तो अगर हम लोग ब्रोकर के टर्मिनल के डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट ट्रेड प्राइस है लाइव टिक बाय टिक हम लोगों को मिलता रहता है। इसके बाद हम लोगों का जो कंसीडर करते हैं वह वॉल्यूम का डेटा होता है। तो वॉल्यूम का डेटा भी हम लोगों को टिक बाय टिक मिलता रहता है, तो हम लोग इसे भी लाइव कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को जो आईवी का डेटा, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक्सेल शीट में आता है, आईवी का डेटा भी हम लोगों का लाइव रहता है, वह भी टिक बाय टिक मिलता रहता है। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, यह डेटा 2 मिनट के डिफरेंस के बाद ही वह अपडेट होता है। कभी 2 मिनट के डिफरेंस पे अपडेट होता है और कभी यह 3 मिनट के डिफरेंस पे अपडेट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसे डेटा को कंसीडर करते तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रख के देखना चाहिए। फिर बात करें हम लोग एनएससी पे, तो हम एनएससी के जो प्राइस है और बाकी चीज़ें तो अपडेट हो जाती है, लेकिन जो ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है यह हम लोगों को सेकेंड ट्रिप में मिलता है। जो पहला टिक का डेटा आता है वह ब्रोकर के टर्मिनल पे आता है। तो इसे हम लोग चलिए विस्तार से आप लोगों को इसे बता देते हैं ताकि आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो एक्चुअल में जो हम लोग लाइव डेटा लेते हैं ब्रोकर के टर्मिनल से, मान चलिए कि पहला डेटा हम लोगों को, पहले ये समझते हैं कि हम लोग को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा कितनी देर में मिलता है। तो हम लोग को जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है यह लगभग 2 से 3 मिनट के अंतर पे मिलता है, 2 मिनट या 3 मिनट। तो मान चलिए कि जो ये पहला डेटा आता है यह 9:15 पे आता है, और 9:17 के आसपास पहला डेटा आता है, 17 से 18 मिनट तक। फिर सेकेंड डेटा आता है हम लोग का 9:20 के आसपास, 19 या 20 मिनट पे आ सकता है। तो हम इसे राउंड फिगर में 20 मिनट रख लेते हैं। फिर हम लोगों का डेटा आता है अगला 9:21 या 22 के आसपास। तो मान चलिए कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का अगर आप लोगों को मैच कराना है तो जो हम लोग का यहाँ पे ब्रोकर के टर्मिनल पे डेटा आएगा
और इसके बाद यहाँ पे हम NSE का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पहले टिक का डेटा मिलता है वह ब्रोकर के टर्मिनल पे मिलता है। जैसे सपोज देन मान के चलिए कि निफ्टी 15,600 की स्ट्राइक प्राइस को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर मॉर्निंग में पहला डेटा जो आता है 10,000, यहाँ पे चेंज इन वाई दिखा रहा है प्लस में। यहाँ पे एक बस आप लोगों को उदाहरण के लिए यहाँ पे नंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पे 9:17 पे आया। NSE के ऑप्शन चेन के डेटा में हम लोग को यहाँ पे कोई भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे नहीं रहेगा, 0 रहेगा नंबर। फिर यहाँ पे अगले जो डेटा है 9:20 पे यहाँ पे और डेटा आया, तो जो पहले से 10,000 है और हो सकता है कि 5,000 नंबर और जुड़ गए, तो हम लोग को यहाँ पे नंबर दिखेगा 15,000 9:20 पे। फिर यहाँ पे हम लोग को जो NSE में जो ऑप्शन चेन का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आएगा, जब यहाँ पे हम लोग को सेकेंड टिप का डेटा मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टिप का डेटा हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को डेटा मिलेगा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहेगा वह 10,000 रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर मिसमैच होता दिखेगा। फिर इसके बाद अगला जो नंबर आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे 7,000 डेटा और ऐड हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग को जो आएगा डेटा दिखाएगा या 22,000 के आसपास दिखेगा। लेकिन वहीं NSE के ऑप्शन चेन में जो डेटा आएगा या 9:22 पे जो डेटा आएगा वह डेटा आएगा 15,000 का। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि NSE के ऑप्शन चेन और ब्रोकर के टर्मिनल के ऑप्शन चेन में डिफरेंस क्यों रहता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में या ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। तो यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह किसी टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है कि यह नंबर जो 10,000 है या जो कुछ भी हो, तो यह मारने में कुछ घट करके आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि NSE में हो सकता है एक्चुअल नंबर दे, लेकिन हम लोग को यह नहीं पता है कि NSE में गड़बड़ी होती है या ब्रोकर के टर्मिनल में। लेकिन उस दिन अगर आप लोग रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो दोनों का सिमिलर होता है। ऐसा हम कई बार हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि NSE के ऑप्शन चेन में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में, और ब्रोकर के टर्मिनल में काफ़ी कम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा था। लेकिन हम जब दोनों का डीपली रेट ऑफ चेंज कंसीडर किए तो वहाँ पे सिमिलर मिला, तो हम उसे इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे रेट ऑफ चेंज देखना होता है तो हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक्चुअल नंबर देखना है तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, NSE से हो रही है या ब्रोकर के टर्मिनल से। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ब्रोकर के टर्मिनल से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग API ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो भी डाउट है वह दूर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है IV के डेटा में, IV के डेटा में क्या होता है कि काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग NSE के ऑप्शन चेन में IV का डेटा देखते हैं, तो हम यहाँ पे 600 के स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिखा रहा है 13.32, और पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो इसका नंबर है 13.36। इसके बाद हम लोग ब्रोकर के टर्मिनल से जो IV का डेटा मिला है उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो काल का IV है वह 14.97 दिखा रहा है 15,600 के स्ट्राइक प्राइस पे। और अगर पुट का देखें हम लोग तो पुट का है नंबर 11.21। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो IV का डेटा है, यहाँ पे जो कॉल और पुट का डेटा लगभग सिमिलर है आसपास में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोकर के टर्मिनल से जो IV का डेटा ले रहे हैं इसमें काफ़ी डिफरेंस है।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग एनएससी के साइड से जो आईबी का डेटा आता है, यह 10% जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर यह कैलकुलेट होता है। तो इसकी वजह से इसका जो नंबर है यह कुछ अलग होता है। लेकिन जो हम लोगों का जो ब्रोकर के टर्मिनल से जो आईबी का डेटा लेते हैं, यह 0% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इस वजह से जो इसका आईबी का नंबर होता है यह अलग होता है। लेकिन दोनों में जो इंक्रीज या डिक्रीज होने की प्रक्रिया होती है वह सिमिलर होती है। अगर यहाँ पे एनएससी के ऑप्शन चेन के काल का आईबी अगर इंक्रीज करता है तो हम लोगों को ब्रोकर के टर्मिनल का भी काल का आईबी इंक्रीज करता है। तो इसलिए हम लोग ब्रोकर के टर्मिनल के आईबी के डेटा को कंसीडर कर सकते हैं। यदि आप लोग आईबी के डेटा को क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि जो हम जानकारी दिए हैं कि एनएससी के साइट पे 10% इंटरेस्ट रेट के साथ आता है और ब्रोकर के टर्मिनल के वेबसाइट पे 0% इंटरेस्ट रेट के साथ आता है, इसे कंफर्म करने के लिए हम लोगों को ऑप्शन ग्रीस के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। वहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि जो जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं वह सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप लोगों को कभी भी किसी और पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी जानकारी हो आप खुद उसे एक बार क्रॉस चेक करें। तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक डमी एक्सेल शीट दिखा देते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी ओल्ड एक्सेल शीट है और बस हम यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपायरी डेट मिला मैच कराएं हैं ताकि ये जो डेटा है या एक्चुअल दिखे, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मान चलिए कि एनएससी से डेटा लिया गया होगा उस समय जब हम इसे डाउनलोड करके रखे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एनएससी से लास्ट ट्रेड प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा है जो कि ये जो हम लोगों की वैल्यू है, जैसे एनएससी का लास्ट ट्रेड प्राइस है, यहाँ पे जो काल की आईवी है और नंबर ऑफ द डे और फिर स्ट्राइक प्राइस, इन सबको कंसीडर करके ये वैल्यू बनती है। तो हम लोग यहाँ पे मैच कराते हैं कि ये जो वैल्यू है सही है, कम है या अधिक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो पुट साइड में यहाँ पे भी दोनों मैच कर रही है वैल्यू। तो अगर हम लोग को इसे क्रॉस चेक करना है ऑप्शन चेन से जो डेटा लेते हैं एनएससी से, ऑप्शन ग्रीस के कैलकुलेटर में उसे फिट कीजिए। अपने कैलकुलेटर को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक्सपायरी डेट डालना पड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डालना होता है। तो अगर आप लोग एनएससी से डेटा लिए हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट डालेंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो ये एनएससी के जो लास्ट ट्रेड प्राइस है यह प्राइस और हम लोग का जो काल का प्राइस है यह प्राइस मैच करने लगेगा। और ठीक उसी प्रकार जो पुट का प्राइस है यह और यहाँ पे जो पुट का प्राइस है ये मैच करना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 0% कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये नंबर है वह चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे जो काल का प्राइस है यह डिक्रीज हो गया और जो पुट का प्राइस है यह इंक्रीज हो गया है। जब वही हम ब्रोकर के टर्मिनल से ऑप्शन चेन का डेटा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट को 0 डालेंगे तो हम लोग का जो ये प्राइस है काल का और पुट का, ये प्राइस और ये प्राइस मैच करने लगेगा। फिर यहाँ पे पुट साइड में भी यह प्राइस और यह प्राइस मैच करेगा। या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन वहीं जब आप लोग यहाँ पे 10% जब डाल देंगे ब्रोकर के टर्मिनल से डेटा लेने के बाद, तो यहाँ पे जो हम लोगों की वैल्यू है यह चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे मैच कर रहा है यह मैच नहीं करेगा और ठीक वहाँ पुट पे भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार आप लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग आईबी के डेटा का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं ब्रोकर के टर्मिनल से, क्योंकि वह बस केवल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के वजह से वह दोनों डेटा में डिफरेंस होता है आईबी के। यदि आप ऑप्शन ग्रीस कैलकुलेटर क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर अपने चैनल पे हम वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, उसे जा करके देख करके आप लोग इसे क्रिएट कर पाएंगे और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी।
आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।